बच्चों मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ क्लास 10th मैथ्स 3.1 की क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये सवाल आप लोगों दिमाग से आर पार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है ये बताती हूँ और कुछ रूल्स इसके बताती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, अपने मन से इक्वेशन लेके आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि मैंने इक्वेशन लिया है यहाँ पे 3x 4y = 10 है। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन दी है। हमेशा रूल नंबर 1 आप लोगों को क्या करना है, इसी इक्वेशन को हमेशा इस नंबर को इधर ला के जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। ये सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा। तो 4y - 10 = 0। देखो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक अनदर इक्वेशन भी आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। अनदर इक्वेशन मान लो मैंने ले लिया 2x + 7y - 5 = 0। देखो ये वाला नंबर इसी साइड पे x है, y है, नंबर इसी साइड पे लेफ्ट साइड में, तो इसको = 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में आप लोगों को पता करना पड़ेगा A1 A2 किया है, B1 किया, B2 किया, C1 किया, C2 किया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो x के कोएफिशिएंट होता है वो A1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी A1 कितनी है बच्चों, 3 आएगा। जो y के कोएफिशिएंट होते हैं ना वो B1 होते हैं। ठीक है, तो B1 कितना आ जाएगा मेरा 4 आएगा। और जो कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं ना, एक नंबर आपको दिख जाएगा वो C1 है, वो C1 मेरी कितनी है -10 है। इसी तरह A2, ये सेकंड इक्वेशन के जो भी आएगा 2 से रेफर किया जाएगा, A2 B2 एंड C2। ठीक है, तो A2 मेरा x का कोएफिशिएंट जो है वो A2 है, A2 मेरी कितनी है 2 है। और y के कोएफिशिएंट जो 7 है वो मेरी B2 है, तो B2 मेरी कितने आ जाएगा बच्चों 7 है। और C2 कितनी है, C2 ये कितनी हो गया, ये -5 हो गया। ठीक है, ये सब कुछ मुझे मिल गया। ठीक, अब रूल में क्या कह रहा है, अगर कंडीशन देखो, अब A1/A2 कितनी आ रहा है, देखो यहाँ पर A1/A2 = कितनी है 3/2 है। B1/B2 देखो B1/B2 कितनी है, ये 4/7 हो गया। C1/C2 कितना आएगा -10 -5 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10/5, 5 में कट करो, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 2 आ गया। ठीक है, तो सारी सॉल्यूशन मैंने आपके सामने कर दिया। अब देखो क्या A1/A2 जो है वो B1/B2 के साथ इक्वल हो रहे, नहीं हो रहे, क्योंकि ये 3/2 है, 4/7 है, तो यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को लेके कुछ रूल्स है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, इक्वेशन में सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लेना। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ, मतलब देखिए मैंने निकाल ली थी ना, अभी A1/A2 B1/B2 के साथ इक्वल हुआ, नहीं हुआ ना, अगर ऐसे कंडीशन आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द इक्वेशन हैज़ 1 सॉल्यूशन। उस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन। इसके अनदर नेम है यूनिक्यू सॉल्यूशन, या तो 1 सॉल्यूशन कह सकते हो या तो यूनिक्यू सॉल्यूशन कह सकते हो, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन आया तो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आएगा। एंड 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों लाइन्स जो होंगे ना इस तरीके से क्या आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ग्राफ में अगर उस इक्वेशन को आप शो करोगे तो 2 लाइन जो है ऐसे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ऐसे यहाँ पे भी मान लो 3/2 है, ये भी 3/2 और ये भी 3/2, तीनों इक्वल हो जाएंगे। जब ऐसा कंडीशन आएगा तब वहाँ से इस रूल को आपको याद रखना पड़ेगा, जो दो इक्वेशन है उनका मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आएगा, मेनी सॉल्यूशन। और ये कोइंसिडेंट, अब कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ऐसे आ जाएगा कि आप लोगों को सिर्फ एक लाइन दिखेगा, दूसरा लाइन नहीं दिखेगा, और ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, एक और आप लोगों को याद करना पड़ेगा, लास्ट में फाइनल है। ठीक है, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 जब होता है तब क्या होता है, ये जो दो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। एंड 2 लाइन्स आर पैरेलल का मतलब आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक लाइन के नीचे ऐसे इक्वल डिस्टेंस में ये दोनों जाएंगे, ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल। ठीक है, तो 2 लाइन्स आर पैरेलल होंगे और ये इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। यही एक थर्ड रूल है, जो जब C1/C2 B1/B2 के साथ
इक्वल नहीं होगा तभी ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, बाकी दोनों में कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों रूल को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन एक साथ नहीं आता है, अलग अलग आएगा। पूछ लेगा क्या कोइंसिडेंट है या नहीं, या फिर मैनी सॉल्यूशन है या नहीं, कॉन्सिस्टेंट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 में जब आप करोगे जब आप लोगों को पता चलेगा। पर इससे पहले ये आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, रूल याद रखोगे तभी होगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझाती हूँ। ये तो मैंने अपने मन से आप लोगों को एक मतलब एग्जाम्पल देके बताया था, पता करने के लिए कि A1 A2 B1 B2 है क्या। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन मैं कराती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 फास्ट में करा रही हूँ आप लोगों को, ये फास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो क्वेश्चन नंबर फास्ट का क्वेश्चन क्या दिया है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल है या नहीं है, कोइंसिडेंट है या नहीं है। देखो मैंने बोला था ना 1 पॉइंट का क्वेश्चन आएगा। देखो इसमें दिया है मैंने आप लोगों को एक साथ तीनों लिखवाए हैं, पर क्वेश्चन सिर्फ 1 में आएगा। इसमें सिर्फ आप लोगों को बताना है इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, पैरेलल है या नहीं, या फिर कोइंसिडेंट है या नहीं। ठीक है, तो मैंने देखो अगर ये वाली कंडीशन आया, ये वाली कंडीशन आएगा तो इंटरसेक्ट होगा। अगर ये वाली कंडीशन आएगा तो कोइंसिडेंट होगा। अगर ये वाली कंडीशन आ गया नॉट इक्वल टू C1 में तो पैरेलल होगा। तो हम पहले निकाल लेंगे A1 बाई A2, तभी जाके पता चलेगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0। देखो बच्चों ये तो ऑलरेडी 8 इधर है तो उधर को लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। देखो ये भी इसी लेफ्ट साइड में नंबर है तो उस तरफ से मतलब इधर को लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से हमारी सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए मैं अब निकालती हूँ। यहाँ पे A1 कितनी है, इसके A1 5 है और A2 कितनी है 7 है। ठीक है, मैंने बोला था ना ये A1 ये A2, तो A1 बाई A2 कितना आ जाएगा 5/7। P1 बाई B1 बाई B2 इजिकल टू कितना आ जाएगा बच्चों -4 अपन में 6। अगर कट रहा है आप इसको कट दो, 2 2 इंजा 4 2 3 इंजा 6, तो -2/3 हो गया B1 बाई B2। अब हमें क्या निकालनी है यहाँ पे C1 बाई C2 कितना आएगा, यह आ जाएगा इजिकल टू आएगा -8 अपन में 9। ये जो माइनस है मैंने ऊपर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, -8 अपन में 9। अब एक बार चेक करो, यहाँ पर A1 बाई A2 5/7 आया था और B1 बाई B2 -2/3 है। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 मेरे 100 हो गए। ठीक है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन आएगा, दिया है इंटरसेक्ट होगा या नहीं, कौन से वाला, ये वाला इंटरसेक्ट होगा या नहीं, पैरेलल होगा नहीं, और कोइंसिडेंट होगा नहीं। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगा, पैरेलल का मतलब 2 लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, और इंटरसेक्ट मतलब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो कौन सी वाली कंडीशन, यही वाली कंडीशन में था ना इंटरसेक्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ से मेरी जो ये इक्वेशन आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो 2 लाइन्स है पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इंटरसेक्ट, मतलब ये दोनों लाइंस जो है क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर इसने मांग रखा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे नहीं, इसके कितनी सॉल्यूशन नहीं मांग रखा है, सिर्फ मांग रखा है कि इक्वेशन मतलब पैरेलल होगा नहीं, कांस्टेंट होगा नहीं, अभी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा पहला वाला मैंने करा दिया। अब सेकंड और थर्ड मुझे करानी है। ठीक है, तो सेकंड 9x प्लस 3y प्लस 12 इजक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट निकालो A1 बाई A2 कितना आएगा 9/18। तो कट करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आएगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे B1 बाई B2 कितने 3 अपन में 6। तो यहाँ पर लिखो 3 अपन में 6 कट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आया। अब फिर हम निकालेंगे C1 बाई C2 कितनी है इज इक्वल टू 12 अपन में 24। तो कट करो, 12 1 जा 12, 2 2 जा 24, तो 1/2। तो बच्चों यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू मेरी इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मेरा क्या आया, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। जब 3 लाइन इक्वल होते हैं तो यहाँ से मैंने क्या बोली थी, ये कोइंसिडेंट होंगे। तो यहाँ से लिख देंगे जो 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब मैं थर्ड क्वेश्चन का बता रही हूँ। तो क्या दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इधर जीरो फॉर्म में है, जीरो फॉर्म में है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप लोगों को क्या निकालनी है यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू कितना आएगा 6/2। ठीक है, इसे कैंसिल आउट कर दो, 2 × 2 2 3 × 6 तो 3 आएगा। ठीक है, फिर b1/b2 कितना आएगा -3 में, यहाँ पर -1 माइनस माइनस कैंसिल आउट 3 आ गया। फिर देन c1/c2 इज इक्वल टू कितने 10 और 9 है ना, 10 और 9, तो ये तो कट नहीं रहा है। c1/c2 कितना आएगा 10/9। ये आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, ये b1 ये b2 कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मानते हैं, तो -3 में -1 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर आंसर मेरे 3 आया। और देखो a1/a2 कितने 6 और 2 है, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, काट दिया तो 3 आया। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10/9 आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, मतलब a1/a2 जो है b1/b2 के साथ इक्वल है, पर c1/c2 के साथ वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो a1/a2 नॉट नहीं इज इक्वल टू कितना आएगा b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने क्या बता सकती हूँ, इसके ये क्या है 2 लाइन्स आर पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल होंगे। ठीक है, ये दोनों की दोनों पैरेलल होंगे, जब इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो पैरेलल ही होते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 2 लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली पूरी समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी समझाई। आप इसको रिवाइज करना, क्योंकि बिना रिवाइज में आप लोगों को दिमाग में एक बार में फिट नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करके भेज दूँगी।